हेलो स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टोरॉइड्स। तो हम लोग टोरॉइड्स के कंसेप्ट को समझेंगे। जब हम सोलेनॉइड्स को इन्हें क्या करते हैं कि बेंड कर देते हैं तो टोरॉइड्स की तरह बन जाता है। जब इस सोलेनॉइड को ना ये स्टेट वायर को जब बेंड करते हैं तो हमारे पास टोरॉइड बन जाता है। देखो देखते हैं इसको। तो मेरे पास क्या है ना कि अभी अगर देखते हैं तो मेरे पास क्या होता है, हम जानते हैं कि जो सोलेनॉइड्स होता है तो सोलेनॉइड्स के ऊपर हम क्या देखते हैं कि इसके आउटर्स पे ना मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होते हैं। ये सब ना सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। क्योंकि हम देखते हैं क्या होता है कि जो करंट का फ्लोइंग होता है ना वो एक दूसरे को क्या कर देता है, अपोज करता है। यहाँ पे जो है ना मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, एक दूसरे को अपोज कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस सरफेस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो हो जाता है इसके ऊपर। ठीक ना। सेम एज इट इज अगर देखोगे तो सिर्फ क्या हमको मिल रहा था यहाँ पे सोलेनॉइड के एक्सिस के क्रॉस हमारे पास क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल सिर्फ था। हम यही चीज़ यहाँ पे भी देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड हमको सिर्फ एक्सिस के अलॉन्ग मिलेगा। तो सोलेनॉइड का एक्सिस ये है, ये अपने पास सोलेनॉइड का एक्सिस है। 1 मिनट, ये अपने पास ना ब्लू कलर से अगर मार्क करें तो सोलेनॉइड का एक्सिस ये हो गया और इस एक्सिस के क्रॉस हमको हमारे पास ना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा इनसाइड द सोलेनॉइड्स और आउटसाइड द सोलेनॉइड्स, दोनों के आउटसाइड द टोरॉइड्स दोनों में हमको क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेंगे। यहाँ पे अपने पास एक सर्कुलर लूप की तरह है। तो अपने पास ये अपने पास ना अगर इस रीजन में और क्यू के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो मेरे पास अवेलेबल नहीं होगा। यहाँ पे दोनों जगह पे ना मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। सिर्फ हमारे पास कहाँ होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द एक्सिस होगा, इस सोलेनॉइड्स के टोरॉइड्स के एक्सिस में होगा। ठीक है, यही चीज़ देखो हम देखते हैं इसको। द टोरॉइड इज हॉलो सर्कुलर रिंग, एक सर्कुलर रिंग, हॉलो सर्कुलर रिंग को क्या करते हैं ना, रिंग बना देते हैं। विच लार्ज नंबर टर्न्स ऑफ द वायर इज क्लोजली वाउंड, इट कैन व्यूड इन द सोलेनॉइड सच एज बेंड इनटू, अगर सोलेनॉइड को बेंड कर दोगे इनटू सर्कुलर लूप तो ये भी इट सेल्फ। तो सो इन दिस फिगर 4.9 है, 4.9 है, ये वही करा रहा है। तो ये करंट इंटर कर रहा है, एक डॉट से करंट बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, द करंट कैरिंग आई एज सी द मैग्नेटिक फील्ड इज ओपन स्पेस इनसाइड द पॉइंट पी। अगर हम ओपन स्पेस पॉइंट पी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। देखो द ओपन स्पेस इनसाइड द पॉइंट पी एंड द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द टोरॉइड क्यू, दोनों जगह पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस के अलॉन्ग मिलेगा। तो ये लिखा है द फील्ड इनसाइड द टोरॉइड इज कांस्टेंट इन द मैग्नीट्यूड फॉर द आइडियल टोरॉइड इज क्लोजली वाउंड टर्न्स। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द टोरॉइड इज कांस्टेंट इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द आइडियल टोरॉइड। अगर बात करोगे तो मैग्नीट्यूड जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का, ये क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है टोरॉइड्स। ठीक ना। देखते हैं हम फिगर 4.9 भी, ये वाला फिगर से हम कुछ समझेंगे, इस सारे कंसेप्ट को समझ लेंगे। तो द सेक्शनल व्यू, अगर हम इसको कट करते हैं इस टोरॉइड का सेक्शनल व्यू हम देखेंगे तो मेरे पास ये आएगा। ये करंट, एक तो करंट इंटर इनटू द पेपर है। अगर बात कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग तो करंट इंटर, ये अपने पास करंट इंटर, 1 मिनट, करंट इंटर इनटू द पेपर हो गया। जैसे करंट इंटर इनटू द पेपर हो गया मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, अगर इनटू द पेपर तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या हो जाता है, इनटू द पेपर। हम अगर थंब के डायरेक्शन में थंब के डायरेक्शन में करंट को डालते हैं तो कर्ल हमारा क्या देता है, जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे देगा, ये वाला, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे देगा। 1 मिनट, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे देगा। देखो ऊपर में भी लिखा है यही चीज़। ये अपने पास क्लॉकवाइज आ जाएगा क्रॉस वाले में, और एंटी क्लॉकवाइज आ जाता है जब हम निकालते हैं। तो काफ़ी मैंने सोलेनॉइड्स में भी कंसेप्ट होता है। ये अपने पास एंटी क्लॉकवाइज दे देगा जब हमारे पास ये डॉट वाला, जब हम इसके सरफेस पे देखेंगे तो सरफेस में हमारे पास क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज दे देगा। ठीक है, तो हम अगर फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द क्लॉक, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या है, क्लॉकवाइज एज पर राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इन द सर्कुलर लूप एंड थ्री एम्पेरियन लूप। हम ना इसमें क्या करेंगे, 3 एम्पेरियन लूप कंसीडर करेंगे। एक हम बाहर में कंसीडर करेंगे जो कि 1, देखो पहला सबसे अंदर वाला 1, इसके बाद इन द एक्सिस, ये जो एक्सिस है उसमें ये वाला जो हम जिसमें कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल होगा वो वाला, और तीसरा आउटर। तो 3 हम एम्पेरियन लूप को कंसीडर करेंगे जो कि डैश लाइन से तीनों रिप्रेजेंट है। ठीक है, by the symmetry or the symmetry the magnetic field should be tangentially to each other, them and their constant magnetic field given the loop. तो the अपने पास ना सर्कुलर एरियाज बाउंडेड बाय द लूप 2 and 3, जो सर्कुलर एरियाज है ना बाउंडेड जो है सर लूप 2 और 3 से क्या है, 2 and 3 both cut the toroid, so each turns current carrying wire is cut once and the loop 2 is loop 2 and the twice by the loop 3। क्या कह रहा था यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 मिनट, द सर्कुलर एरियाज बाउंडेड बाई लूप 2, जो अगर सर्कुलर एरियाज बाउंडेड बाई लूप 2, ये वाला लूप 2, ठीक है, एंड लूप 3 बाहर की तरफ जो है सो बहुत कट द टोरॉइड्स, सो ईच टर्न्स ऑफ द करंट कैरिंग वायर इज कट वंस बाय द लूप 2, ठीक है, एंड ट्वाइस बाय द लूप 3। मतलब लेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लूप 1, अगर मैग्नेटिक फील्ड हम देखते हैं लूप 1 के अंदर ये वाला, इसमें मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं तो एम्पेयर सर्किटल लॉ, तो L = 2 πr1
अपने पास लेंथ तो 2πr1 ही होगा सब में, लेकिन क्या होगा, नो करंट, क्योंकि अगर इनसाइड द लूप देखोगे तो करंट क्या होगा, इनसाइड द लूप करंट, इसमें करंट तो कोई नहीं होगा, इसमें तो करंट ही जीरो हो जाता है, आई नेट करंट जीरो हो जाता है। और यहाँ पे जब नेट करंट ही जीरो है, जब यहाँ पे कोई करंट ही जीरो हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास करंट का ही वैल्यू जीरो होता है, म्यू नॉट इंटू आई, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ओवरऑल जीरो हो जाएगा। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी, ओपन सर्फेस मतलब ओपन सर्फेस बाहर की तरफ, तो ये लिखा है ओपन सर्फेस इनसाइड द टोरॉइड इज जीरो। अब वी सेल नाउ द मैग्नेटिक फील्ड क्यू लाइकवाइज जीरो। मैग्नेटिक फील्ड अगर क्यू पे देखोगे तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जीरो मिलता है, ऐसा इसलिए मिलता है, देखो यहाँ पे क्या है, क्रॉस है, ये डॉट है, तो ये जितना नंबर्स ऑफ अगर हम कट करते हैं, इस वायर को कट करते हैं, तो जितना नंबर्स ऑफ डॉट होगा उतना ही नंबर्स ऑफ क्रॉस होगा, तो मैग्नेट क्या होगा, डॉट और क्रॉस एक दूसरे से कैंसिल आउट कर देगा, तो ओवरऑल ऊपर में भी चार्ज क्या होगा, जीरो होगा, आई नेट चार्ज यहाँ भी जीरो हो जाएगा, तो सेम एज इट इज हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्यूब में भी जीरो हो जाएगा। देख मैग्नेटिक फील्ड लूप थ्री जो कि लूप थ्री के में, ये लूप थ्री में, तो B3 एंड वंस अगेन दैट इज़ द 2π3, और यहाँ पे सेक्शनल वी से द करंट कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर इज कैंसिल एग्जैक्टली द करंट गोइंग इनटू द पेपर। वही मैं बता रहा था कि करंट आउट गोइंग करंट इज इक्वल टू इनकमिंग करंट, दोनों करंट इक्वल है, तो करंट नेट करंट जीरो हो जाएगा, तो B3 का वैल्यू भी जीरो हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ B3 इज ऑल्सो जीरो एंड B1 इज जीरो। B2 पे हमारे पास मिलेगा लेट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनाइड्स जो कि एक्सिस, देन नाउ द कंसीडर द मैग्नेटिक फील्ड एस। मैग्नेटिक फील्ड हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट एस, किसी पॉइंट एस पे कहीं पे ना मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट एस पे ये रहा ना, इस पॉइंट पे एस पे मैग्नेटिक फील्ड को हम कैलकुलेट करते हैं, तो हम ना एल इज इक्वल टोटल लेंथ तो हमारे पास 2πr एम्पीरियन लूप के थ्रू, तो B इंटू 2π म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। देखो अपने पास करंट क्या हो गया कि अगर हम एन अपने पास ना यहाँ पे भी क्या है कि एन टर्न्स है, इस जो वायर है वो एन टर्न है, तो एन इंटू आई करंट एन टर्न्स ऑफ द टोरॉइड्स, करंट अपने पास क्या हो जाएगा, एन इंटू आई हो जाएगा। मेरे पास क्या है, जो टर्न हमारे पास करंट, टोटल करंट निकालेंगे, तो द करंट इनक्लॉज दैट इज एन टर्न ऑफ द कॉइल दैट इज एन इंटू आई, टोटल करंट हमारे पास क्या होता है, एन इंटू आई। इसको एम्पेयर टर्न भी बोलते हैं, एम्पेयर टर्न, जब इसको ना देखोगे तो ये तुम्हारे पास एम्पेयर टर्न्स भी इसको हम लोग बोलते हैं, जो कि ये ना ये होता है एम्पेयर टर्न्स भी होता है, ठीक ना। जिसको हम लोग ना करंट निकालिए तो ये अपने पास करंट हो जाता है एन इंटू आई, तो अपने पास क्या होता है बी इंटू, अगर मेरे पास और फार्मूला अगर एन 2πr, तो ये अपने पास बी आ जाता है म्यू नॉट इंटू एन आई इंटू 2πr, ये अपने पास इक्वेशन से चला आता है, ठीक है। तो इसे नाउ कंपेयर इट सेल्फ द टोरॉइड्स एंड सोलोनाइड्स। अगर कंपेयर करोगे टोरॉइड्स और सोलोनाइड्स से ना, तो देखोगे क्या री एक्सप्रेस द इक्वेशन, तो मेक द कंपेरिजन बिटवीन ईजियर द सोलोनाइड्स रिजल्ट गिवन द 4.2। अपने पास क्या आया था उसमें अपने पास क्या आया था, ये आया था सोलोनाइड्स के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आया था वो क्या आया था, म्यू नॉट इंटू एन आई आया था, तो एन आई आया था। अब अपने पास क्या आ रहा है, 2πr आ रहा था, ये जो 2πr आ रहा है ना, द एवरेज पेरीमीटर ऑफ द टोरॉइड इंटू द नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, अगर इसको करोगे तो एवरेज पेरीमीटर क्या था, 2πr एन को ना 2πr एन, ये था 2πr एन हो जाएगा, यही हम यूज़ करेंगे, क्योंकि अपने पास ना एन इज इक्वल टू हम जो एन जो यूज़ किए हैं वो एन क्या है, यहाँ पे 2πr एन है, और वहाँ पे हमारे पास क्या था, एन जो हमारे पास वहाँ पे था वो क्या था, एल इंटू एन था, एल स्मॉल एन, एल इंटू एच, स्मॉल एन इंटू एच था, नहीं स्मॉल एन इंटू एच था, हाँ स्मॉल एन इंटू एच था ना, स्मॉल एन इंटू एच था, ये था एच एल लेंथ, तो ये था अपने पास। तो हम अगर इसको ना कंपेरिजन कर लेते तो मेरे पास अभी जैसे कि एवरेज पैरामीटर ऑफ द टोरॉइड्स, एवरेज पैरामीटर ऑफ टोरॉइड्स क्या है 2πr, और नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ एन इज इक्वल नंबर्स ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब नंबर्स ऑफ टर्न्स पर यूनिट एन इज इक्वल टू एन बाई एच, यही था। तो मेरे पास एन बाई एच हम यहाँ पे यूज़ किए, नंबर्स ऑफ टर्न्स पर यूनिट एच, अपने पास बी नॉट ये था ना, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई ये था। तो देखो इसमें भी हमारे पास ना इक्वेशन यही आ जाएगा, एन इज इक्वल टू म्यू 2πr एच इंटू एन, ये तो हम लिखे हुए थे। तो टोटल एन हो जाता क्या, यहाँ से भी एन हमारे पास क्या था, जो एन आ रहा है वो क्या आ रहा है, एच इंटू एल, एच इंटू एन, यही था ना टोरॉइड्स सोलोनाइड्स के केस में ये था, और सोलोनाइड्स के केस में भी यही था। एच की जगह पे हमारे पास क्या है, एच की जगह पे सिर्फ 2πr है, यहाँ पे मेरे पास क्या है ना कि वहाँ पे एच था, लेंथ ऑफ द सोलोनाइड इज स्टेट कंडक्टर की तरह था, ये स्टेट, और यहाँ पे 2πr की तरफ है, इसलिए हमने इसको 2πr यूज़ किया। तो देखो ओवरऑल क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड ना दोनों में सेम आया, तो देखो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ऑफ द सोलोनाइड इज सेम एज इट इज टोरॉइड्स, दोनों में रिजल्टेंट तो सेम ही आया। तो आइडियल टोरॉइड्स ऑफ द कॉइल आर सर्कुलर एंड रियलिटी द टर्न्स ऑफ द टोरॉइड्स कॉइल इज फॉर्म द हेलिक्स एंड देयर इज ऑलवेज a smaller magnetic field
एक्सटर्नल ऑफ द टोरॉइड्स। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है एक्सटर्नल ऑफ द टोरॉइड्स, और या बोले तो हम एक्सटर्नल में ना ये जो आउटसाइड जो होता है, आउटसाइड स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, जो कि सोलोनॉइड्स और टोरॉइड्स दोनों में। एक न्यूमेरिकल है, काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है, जिसे हम लोग कवर कर लेंगे थोड़ा सा कंसेप्ट, और इस चैप्टर को बाइंड अप करते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है इस क्वेश्चन सब में, इस चैप्टर्स में, और थोड़ा सा बचा हुआ है, 2 टॉपिक और बचा है डाइपोल। और आप चाहोगे ना तो ये वाला कवर कर सकते हो काफ़ी अच्छे से। मैंने एक न्यूमेरिकल बता रखा है इंजीनियरिंग के लेके, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स के लेके, PMMC इसको बोलते हैं हम लोग, PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में। तो सेम इसमें बीना का फॉर्मूला, तो वहाँ से आप सर्च करोगे मेरे चैनल पे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। इसको क्योंकि हम इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक ना। और ये वाला कंसेप्ट 2 बचा हुआ है, तो 2 मैं बता दूंगा, ठीक ना। और न्यूमेरिकल कहाँ गया, ये रहा, कहाँ पे गया, ये रहा। देखो न्यूमेरिकल क्या है, अपने पास सोलेनॉइड्स है जिसका लेंथ दे रखा है, एल लेंथ दे रखा है 0.5 मीटर, एल दे रखा है 0.5 मीटर। अपने पास क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है। रेडियस हम सबको जब भी हमारे पास ना, ये सबको हम क्या करते हैं ना, स्टैंडर्ड यूनिट में ले जाएगा, तो 0.01 मीटर कभी भी ना हम एसआई यूनिट में ले जाते हैं। कभी भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए ध्यान रखना है कि सारे को एसआई यूनिट में ले जाओ। तो अपने पास क्या है, 500 टन्स हो गया। तो हमारे पास एन क्या होता है, नंबर्स ऑफ, हम क्या बोलते हैं, एन जो होता है वो स्मॉल एन जो होता है वो टर्न पर यूनिट लेंथ होता है। टर्न अपने क्या, मेरे पास क्या था 500, और लेंथ क्या है 0.5, मतलब 1000 टन पर मीटर आ जाएगा, ठीक ना। ये अपने पास नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और क्या है, चार्ज कैरीज 5 एम्पेयर का करंट कैरी कर रहा है, और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनाइड, इनसाइड द सोलोनाइड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, जो कि V0 × N × I होता है, यही होता है। तो मेरे पास म्यू नॉट का फार्मूला आपको पता है, याद कर, ये तो कांस्टेंट है म्यू नॉट, जो कि 4π × 10⁻⁷ होता है। तो ये अपने पास कांस्टेंट हो गया, और n का वैल्यू क्या आ गया 10⁻³ इसको लिख सकते हैं हम लोग, 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻³ हो गया। और ये अपने पास 5 एम्पेयर का करंट, आई करंट, सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो ओवरऑल इसको रखते हैं यहीं पे, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ना फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट एंड द एम्पेयर देख लेंगे, ठीक ना, दी एम्पेयर, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करो। इस चैनल पे ना काफ़ी अच्छा अवेलेबल है फिजिक्स, ठीक है, क्लास 12 का फिजिक्स काफ़ी अच्छा अवेलेबल है। AC अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, और ये चैप्टर्स मैग्नेटिज्म, ये तीनों काफ़ी अच्छा अवेलेबल है। आप देखो, लिटरली तीनों अगर देख जाओगे ना तो आपको सारे और भी चैप्टर्स ना काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। और ठीक है, तो फिर देखो, कोई डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, कोई सजेशन भी है तो मेंशन करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।